बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। फ्रंटियर कोर यानी एफसी में इस वक्त बड़ी भर्ती का ऐलान किया गया है। इस भर्ती के बारे में तमाम तर डिटेल्स और अप्लाइंग क्राइटेरिया आपको इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यकीनन चैनल आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा, और अगर नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह आपकी खिदमत में रियल वीडियोस की अपडेट्स पेश करता रहूं। फ्रंटियर कोर यानी एफसी एक बहुत ही बहादुर फोर्स है। इन्होंने मुख्तलिफ इलाकों में भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन की मुख्तलिफ तारीख का ऐलान किया है। आपको मैं इलाका वाइज डेट बता देता हूँ, आप ताकि अपने एरिया के हिसाब से ये डेट नोट कर लें। अगर किसी जगह या मकाम का नाम लेने में मुझसे गलती हो तो उसके लिए माजरत चाहूँगा। जनूबी वज़ीरिस्तान के रिहायशियों के लिए यानी ऐसे कैंडिडेट्स जो जनूबी वज़ीरिस्तान से ताल्लुक़ रखते हों, उनके लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख 21 नवंबर है और रजिस्ट्रेशन का मकाम हेडक्वार्टर साउथ वज़ीरिस्तान स्काउट्स वाना है। डेरा इस्माइल वालों के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख 23 नवंबर, टांग के लिए 24 नवंबर, लकी मरवत के लिए 25 नवंबर, जबकि भर्ती का मकाम हेडक्वार्टर स्काउट्स मनजई है। और अगजई के लिए 28 नवंबर, कोहाड के लिए 29, हंगू के लिए 30, जबकि करक के लिए 1 दिसंबर 2022 रजिस्ट्रेशन की तारीख है। और जो रजिस्ट्रेशन का मकाम है वो देख लीजिए, हेडक्वार्टर स्काउट्स टल, ये भर्ती के मकाम का नाम है, हेडक्वार्टर स्काउट्स टल। नेक्स्ट हमारे पास कुरम का इलाका है। भर्ती की तारीख 3 दिसंबर 2022 है और भर्ती का मकाम हेडक्वार्टर्स 116 विंग सदा। और उसके बाद फिर कुरम है, भर्ती की तारीख 5 दिसंबर 2022 और जो भर्ती का मकाम है हेडक्वार्टर्स पाराचिनार में है, ये एफसी का हेडक्वार्टर, ठीक है। और उसके बाद शुमाली वज़ीरिस्तान 8 दिसंबर 2022, बनू 9 दिसंबर 2022 और इनके लिए जो रजिस्ट्रेशन का मकाम है हेडक्वार्टर टूची स्काउट्स मीरान शाह। उसके बाद नौशेरा के लिए 22 दिसंबर, नौशेरा के लिए 12 दिसंबर 2022, कोहिस्तान के लिए भी 12 दिसंबर 2022, सवाबी के लिए 13 दिसंबर 2022, जबकि बटग्राम के लिए भी 13 दिसंबर 2022 और इनके लिए जो भर्ती और रजिस्ट्रेशन का मकाम है स्काउट्स ट्रेनिंग एकेडमी वर्सक। नेक्स्ट हमारे पास जो इलाका जात हैं उसमें मोहम्मद के लिए 14 दिसंबर, तुरगर 14 दिसंबर, मर्दान 15 दिसंबर, हरीपुर 15 दिसंबर, पेशावर 17 दिसंबर, चारसद्दा 19 दिसंबर, शांगला 19 दिसंबर, खैबर 20 दिसंबर, एबटाबाद 20 दिसंबर और मानसेरा 21 दिसंबर, ये इनकी भर्ती की तारीख थी। जबकि रजिस्ट्रेशन का मकाम जो है वो स्काउट्स ट्रेनिंग एकेडमी वर्सक, स्काउट्स ट्रेनिंग एकेडमी वर्सक, ये जो है इन इलाका जात के लिए भर्ती का मकाम है। मजीद आगे बढ़ते हैं। चित्राल के रिहायशियों के लिए 31 दिसंबर, सवात के रिहायशियों के लिए 2 जनवरी 2022, मालाकंड वालों के लिए 3 जनवरी, दीर वालों के लिए 4 जनवरी, बोनीर वालों के लिए 5 जनवरी, जबकि बाजावर वालों के लिए 5 जनवरी 2023 भर्ती और रजिस्ट्रेशन की तारीख है। जबकि जो भर्ती का मकाम है वो हेडक्वार्टर्स दीर स्काउट्स दीर। तो इन चित्राल, स्वात, मालाकंड, दीर, बुनीर और बाजौड़ के लिए भर्ती का मकाम हेडक्वार्टर्स दीर स्काउट्स दीर। अब हमारे पास नर्सिंग सिपाही, ईएमई सिपाही, एटी सिपाही, कुक सिपाही, मसालची सिपाही और इसके लिए सिर्फ मर्द हजरात अप्लाई कर सकते हैं। इसका बेसिक पे स्केल 5 है। जबकि खैबर पख्तूनख्वा के किसी भी इलाके से खैबर पख्तूनख्वा का डोमिसाइल हो और खैबर पख्तूनख्वा के किसी भी इलाके से इन जॉब्स के अगेंस्ट अप्लाई किया जा सकता है। ईएमई सिपाही के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख 22 दिसंबर है, नर्सिंग सिपाही के लिए 23 दिसंबर, कुक सिपाही के लिए 24 दिसंबर, एटी सिपाही के लिए 26 दिसंबर, जबकि मसालची सिपाही के लिए 27 दिसंबर 2022 रजिस्ट्रेशन की
तारीख है, यानी इसी तारीख को रजिस्ट्रेशन भी होगी, तभी मुआयना और तहरीरी इम्तिहान भी होगा। और जो भर्ती का मकाम है इन जॉब्स के लिए वो है स्काउट्स ट्रेनिंग एकेडमी वर्सक, स्काउट्स ट्रेनिंग एकेडमी वर्सक। आइए अब जिस्मानी मयार और तालीमी काबिलियत की बात करते हैं। जिस्मानी मयार में सबसे पहले हाइट है। अगर आप जनरल ड्यूटी सिपाही के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका कद 5 फुट 6 इंचेस होना चाहिए। अगर आप फ्रंटियर कोर के शुहदा के बच्चे हैं तो उसमें आपको 1 इंच की रियायत दी जाएगी। नर्सिंग सिपाही, EME सिपाही, कुक, AT सिपाही और मसालची सिपाही के लिए जो रिक्वायर्ड कद है वो 5 फुट 4 इंचेस है। छाती 33 बाय 31 है। अगर उम्र की बात करें तो एज लिमिट इसमें एज लिमिट जो है वो 17 से 23 साल तक है, जबकि इसमें उम्र की बालाई हद में शुहदा के बच्चों के लिए 2 साल की रियायत दी जाती है। तालीमी काबिलियत की बात करते हैं जी। अगर आप जनरल ड्यूटी सिपाही के लिए अप्लाई करते हैं तो इसमें जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिक पास है। इजाफी काबिलियत रखने वाले हजरात अपनी काबिलियत के सर्टिफिकेट, मसलन ड्राइविंग लाइसेंस और हाफिज कुरान का सर्टिफिकेट है तो वो साथ लाएं तो आपको तरजीह दी जाएगी। नर्सिंग सिपाही के लिए FA या FSC रिक्वायर्ड तालीम है, जबकि इसमें ज़रूरी है कि आपका मैट्रिक साइंस फर्स्ट डिवीज़न के साथ हो और किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से अगर मेडिकल का डिप्लोमा आपके पास है तो आपको तरजीह दी जाएगी। EME सिपाही के लिए भी FSC रिक्वायर्ड है, लेकिन ज़रूरी है कि मैट्रिक में आपकी कम से कम 2nd डिवीज़न हो और गाड़ी मिस्त्री यानी डेंटर, पेंटर या इलेक्ट्रीशियन वगैरह के काम में महारत रखने वाले को तरजीह दी जाएगी। जबकि कुक सिपाही, AT सिपाही और मसालची सिपाही के लिए जो रिक्वायर्ड तालीम है वो मिडिल पास यानी 8वीं जमात पास इसमें अप्लाई कर सकता है, जबकि जिस्मानी तौर पर सेहतमंद होना जरूरी है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, यानी कि आपने भर्ती वाले दिन कौन से डॉक्यूमेंट्स साथ लेकर जाने हैं। याद रखिए कि आपने असल डॉक्यूमेंट्स भी साथ लेकर जाने हैं, जबकि उसकी फोटोकॉपियां भी साथ लेकर जानी है, लेकिन उन फोटोकॉपीज को आपने तस्दीक करवा के लेकर जाना है, यानी ऐसी फोटोकॉपियां जो तस्दीक शुदा हों वो आपने साथ लेकर जानी है। सबसे पहले आपकी तालीमी असनाद, उसके बाद आपका कौमी शनाख्ती कार्ड। अगर शनाख्ती कार्ड नहीं है तो फिर आपने फॉर्म बे साथ लेकर जाना है। 4 अदद पासपोर्ट साइज तस्वीर भी आपने साथ लेकर जानी है। आपने अपना डोमिसाइल भी साथ लेकर जाना है जिसमें आपकी कौमियत दर्ज हो, और अगर आपका ताल्लुक शुहदा की फैमिली से है तो आपने ऐसा सबूत लेकर जाना है साथ जिससे आपका ताल्लुक उससे जाहिर हो। यहाँ ये चीज़ आप नोट फरमा लीजिए कि फिजिकल टेस्ट के लिए PT शूज़ पहन कर जाएं और तहरीरी इम्तहान के लिए कलम वगैरह साथ लेकर जाएं, और कोई भी ऐसी गैर ज़रूरी चीज़ साथ लेकर ना जाएं जो आपको वहाँ संभालने में किसी भी किस्म का मसला दरपेश हो। अगर कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो या आपका किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका जवाब देने के लिए हाजिर हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इंतहाई मुफीद साबित होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। जनाब, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरह मज़ेदार रियल जॉब्स आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होता रहूँगा। अपना और अपने प्यारों का ढेरों ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।